एक्सरसाइज 3.4। देखिए इसमें बुक में वो रखा है कि सारे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, जबकि यहाँ पे हम सबको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका एक और वीडियो है जिसमें सारे क्वेश्चन को बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया गया है। तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है तो वो वाला भी वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आपको एग्ज़ाम में बोल बोल रखे कि यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना तभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइएगा, अदरवाइज आप एलिमिनेशन ही लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये दे रखा है 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0 और 2x प्लस y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए x वाले को हम इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 और 2 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब प्राइम नंबर होगा तो इसमें सीधे ऊपर वाला में 2 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला में 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 3। तो ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 50 इक्वल टू 0 और नीचे हो जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6 है, दैट मीन्स दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो दोनों को माइनस करिए तो यहाँ पे साइन बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट होगा, तो 4y माइनस 3y तो ये हो जाएगा बाई और 50 माइनस 30 तो ये आएगा प्लस 20 इक्वल टू 0। 20 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा बाई इक्वल टू माइनस 20। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था 3x प्लस 2y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x और बाई का वैल्यू माइनस 20 पुट करिए, तो माइनस 20 इंटू 2 तो ये आ जाएगा माइनस 40 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू माइनस 20 है। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और एक दे रखा है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2xy और इधर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6xy। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए प्लस वाई और यहाँ पे माइनस वाई, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो एक प्लस वाई और एक माइनस वाई, तो ये दोनों कैंसिल होगा। तो x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 6 प्लस 2 8xy। यहाँ देखिए x से x कटेगा और 2 से 8 कटेगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे बच गया 1, इधर बच गया 4y। अब 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इसे आके डिवाइड में हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा इक्वल टू बाई। तो बाई का वैल्यू 1/4। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 2xy। तो यहाँ पे बाई का वैल्यू 1/4 पुट करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 इक्वल टू 2x और इंटू 1/4। तो ये कट जाएगा 2 से 4 दो बार में, तो ये आएगा x प्लस 1/4, इधर बचेगा x/2। x/2 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x माइनस x/2 और 1/4 को उधर भेजिए तो माइनस 1/4। यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 2 एलसीएम आएगा तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1/4। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स तो x/2 इक्वल टू माइनस 1/4। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/2। तो x का वैल्यू माइनस 1/2 और y का वैल्यू 1/4। क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस बी एंड सेकेंड दे रखा है bx माइनस ए वाई इक्वल टू a प्लस बी। एक को मानिए इक्वेशन 1 और एक को मानिए इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए x वाले टर्म को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे ax है और यहाँ पे bx है, दोनों डिफरेंट नंबर है। तो ऊपर वाला में b से मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला में a से मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर वाला इक्वेशन हो जाएगा abx प्लस और b इंटू बी बाई, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई और यहाँ ये दोनों में करिए तो ये हो जाएगा ab माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 और इसके बाद a से मल्टीप्लाई करिए ये दोनों इक्वेशन 2 में, तो ये हो जाएगा abx और यहाँ पे होगा माइनस a स्क्वायर बाई
और इस साइड करिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मान लीजिए 4। यहाँ देखिए ए बी एक्स यहाँ भी है और ए बी एक्स यहाँ भी है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करिए तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स ये तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे बच गया ऊपर में बी स्क्वायर बाई और नीचे में प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ऊपर में है प्लस ए बी और नीचे में है माइनस ए बी, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे बच गया माइनस बी स्क्वायर और नीचे में माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से बाई कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर -1 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा बाई इक्वल टू -1। अब बाई का वैल्यू, बाई इक्वल टू -1 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था ए एक्स प्लस बी बाई इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे बाई का वैल्यू -1 पुट करिए तो ये हो जाएगा ए एक्स, और -1 पुट करिएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा ए एक्स इक्वल टू ए। अब ए से ए कटेगा तो यहाँ बचेगा एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -1। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए एक्स वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है ए एक्स और यहाँ पे है बी एक्स, दोनों डिफरेंट नंबर है, तो ऊपर वाला में बी से मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला में ए से मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर वाला इक्वेशन हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी, और नीचे वाला इक्वेशन हो जाएगा ए बी एक्स और यहाँ ए इंटू ए बाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई, अब बी स्क्वायर इंटू ए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। यहाँ पे देखिए ए बी एक्स ऊपर भी और ए बी एक्स नीचे भी, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बच गया बी स्क्वायर बाई और नीचे में माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ऊपर में है ए स्क्वायर बी और नीचे में है माइनस बी स्क्वायर ए। यहाँ से बाई कॉमन लीजिए, तो बाई कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या करिए माइनस ए स्क्वायर लाना है, तो यहाँ से आपको माइनस बी कॉमन लेना होगा। यहाँ से आप माइनस बी कॉमन लीजिए, तो जैसे माइनस बी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी कॉमन मत लीजिए, यहाँ पे आप ए बी कॉमन लीजिए, तो ए बी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा माइनस बी, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ये डिवाइड में आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए क्योंकि इसको तोड़िएगा तो बी प्लस ए और बी माइनस ए आएगा, जबकि ऊपर में ए माइनस बी है, तो ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स बी माइनस ए, और नीचे तोड़िए इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए। यहाँ पे कट होने के लिए ही माइनस कॉमन लिए थे ऊपर से, तो ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कटेगा, तो ऊपर में बच गया माइनस ए बी और नीचे में ए प्लस बी, तो यही हो जाएगा आपका बाई का वैल्यू। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और बाई का वैल्यू यहाँ पे है माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ पे इसको पुट करिए माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और ए बी इंटू बी
तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके बाद इसको इस साइड भेजिए, तो ये निगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ भी इस तरफ भी ए है और यहाँ भी आप देख रहे हैं दोनों तरफ ए है, तो ए कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो ए से तो ए कटेगा, तो ये बचेगा एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में आएगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा है 57 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, और इक्वेशन सेकंड दे रखा है 38 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पे बुक में क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ये सेकंड इक्वेशन बुक में गलत दे रखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 57 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको आप लिखिएगा 57 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 6 अपॉन एक्स माइनस वाई को लिखिएगा 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, और इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन को 38 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 21 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपका इसको यू मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करिए, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5ax प्लस 6by इक्वल टू 28, और एक है 3ax प्लस 4by इक्वल टू 18। तो एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इसमें x वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3। आप देख रहे हैं कि दोनों एक प्राइम नंबर है, तो इसमें क्या करिए ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला में 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 5ax इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15ax प्लस 18by इक्वल टू 84। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और ये 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 15ax प्लस 20by इक्वल टू 90। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 15ax ऊपर भी है और 15ax नीचे भी है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 15x प्लस और 15x माइनस, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 18by और माइनस 20by, तो ये बच गया माइनस 2by, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा -6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बताइए b इक्वल टू 6/2 डेट मीन्स 3। तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा b मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/b। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था 5ax प्लस 6by इक्वल टू 28, तो ये हो जाएगा 5ax प्लस 6b, और यहाँ पे देखिए y का वैल्यू आया था 3/b, तो यहाँ पे पुट करिए y की जगह 3/b इक्वल टू 28, तो ये b से b कटेगा, तो ये हो जाएगा 5ax इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 इंटू 3 18, और 18 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये आ जाएगा 28 माइनस 18, तो 5ax इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 10, तो ये कटेगा 5 से 2 बार में, तो ये आएगा ax इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू यहाँ a मल्टीप्लाई में, तो इस तरह आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/a, तो x का वैल्यू आएगा 2/a और y का वैल्यू 3/b। क्वेश्चन नंबर 7,
एम एक्स माइनस एन बाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एक है एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2m। एक को मानिए इक्वेशन 1 और एक को मानिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे आप देखिए x वाले टर्म में ये है एम एक्स और ये है सिर्फ x, तो अगर आप इसमें m से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी हो जाएगा एम एक्स, तो इसमें m से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन सेकंड में, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एम बाई इक्वल टू 2m स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में भी एम एक्स और इक्वेशन थर्ड में भी एम एक्स, तो इक्वेशन 1 और थर्ड को माइनस करना होगा। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करेगा तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो एम एक्स पॉजिटिव और एम एक्स निगेटिव ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में बच गया माइनस एन बाई और नीचे में माइनस एम बाई, और यहाँ पे देखिए ऊपर में है एम स्क्वायर और नीचे में है माइनस 2m स्क्वायर, तो दोनों को माइनस करिए तो ये आएगा माइनस एम स्क्वायर, और ऊपर में एक बचा हुआ है प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से माइनस बाई कॉमन लीजिए, तो माइनस बाई कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा प्लस एन और यहाँ पे प्लस एम, और ये हो जाएगा एम, इसको अरेंज करिए एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस बाई एन माइनस एम, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम, और यहाँ से एन प्लस एम से एन प्लस एम कटेगा तो ये बचेगा माइनस बाई इक्वल टू एन माइनस एम। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये माइनस बाई इक्वल टू माइनस कॉमन लीजिए तो एम माइनस एन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा एम माइनस एन। अब इस बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड दे रखा था एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2m, तो ये हो जाएगा x प्लस और बाई की जगह आप पुट करिएगा m प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 2m। ये दोनों को उस साइड भेजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2m, ये m उधर जाएगा तो माइनस m और माइनस एन इधर आएगा तो प्लस n, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2m माइनस एम, तो m और प्लस n, तो x का वैल्यू आ जाएगा m प्लस n और बाई का वैल्यू आ जाएगा m माइनस एन। क्वेश्चन नंबर 8, बी एक्स अपॉन ए प्लस ए बाई अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक इक्वेशन है एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2ab। यहाँ पे एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक है बी एक्स अपॉन ए और एक है सिर्फ एक्स, तो यदि आप एक्स में बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए। जैसे x में यदि आप b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए, और यहाँ भी बी एक्स अपॉन ए ही है, डेट मीन्स इक्वेशन सेकेंड में b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स अपॉन ए प्लस बी बाई अपॉन ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2ab इंटू बी, तो पहले यहाँ पे देखिए a से तो a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, जैसे 2ab इंटू बी बाई ए है तो a से a कटेगा और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। यहाँ देखिए बी एक्स अपॉन ए और यहाँ भी बी एक्स अपॉन ए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये दोनों को माइनस करना होगा, तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बी एक्स अपॉन ए पॉजिटिव और बी एक्स अपॉन ए निगेटिव, तो ये दोनों तो कैंसिल होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में बच गया ए बाई अपॉन बी और नीचे में माइनस बी बाई अपॉन ए, और इस साइड बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा माइनस बी स्क्वायर, और इस साइड बाई कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो बी से बी कटेगा तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए से ए कटेगा तो बी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा तो ये बच गया बाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू ए बी,
अब इस बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकेंड दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पे बाई की जगह ए बी पुट करिए तो ये हो जाएगा x प्लस ए बी इक्वल टू 2ab। ये ए बी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2ab माइनस ए बी। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ए बी। तो x का भी वैल्यू ए बी आएगा और बाई का भी वैल्यू ए बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए एक्स अपॉन बी माइनस बी बाई अपॉन ए इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड है ए एक्स माइनस बी बाई इक्वल टू 2ab। तो एक को इक्वेशन 1 लेट करिए और एक को इक्वेशन सेकेंड लेट करिए। यहाँ पे देखिए ए एक्स अपॉन बी है और यहाँ पे सिर्फ ए एक्स है, तो यदि आप इसमें 1/b से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी ए एक्स अपॉन बी हो जाएगा। जैसे ए एक्स में यदि आप 1/b से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी क्या होगा, ए एक्स अपॉन बी हो जाएगा। डेट मीन्स इक्वेशन सेकेंड में 1/b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन बी माइनस, यहाँ पे देखिए इसमें 1/b से मल्टीप्लाई करेगा तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे b बाई है इंटू 1/b से मल्टीप्लाई करेगा तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस बाई इक्वल टू, और यहाँ पे जब 1/b से मल्टीप्लाई करेगा तो b से b कटेगा तो ये सिर्फ बचेगा 2a। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में x प्लस बी और इक्वेशन थर्ड में भी x प्लस बी, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड दोनों को माइनस करना होगा। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स अपॉन बी और यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया माइनस बी बाई अपॉन ए और नीचे में प्लस बाई, और इधर हो गया a माइनस 2a, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए और एक ऊपर में बच गया प्लस बी। तो यहाँ से बाई कॉमन लीजिए, तो बाई कॉमन लीजिएगा तो माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा a माइनस बी। जो नेगेटिव है पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए अपॉन ए। एलसीएम ए, ये एलसीएम ए आएगा तो यहाँ पे माइनस बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ए माइनस बी और यहाँ भी ए माइनस बी, तो ये तो कट जाएगा तो ये बचेगा बाई अपॉन ए और इधर बच जाएगा -1, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू माइनस ए। अब इस बाई इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए। तो इक्वेशन सेकेंड दे रखा था ए एक्स माइनस बी बाई इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए एक्स और बाई का वैल्यू आया था माइनस ए, तो बाई का वैल्यू जब माइनस ए पुट करिएगा तो माइनस ए इंटू माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी इक्वल टू 2ab। अब ए बी को इधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू 2ab और माइनस ए बी, तो यहाँ पे बचेगा ए बी और ए से ए कटेगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू बी। तो x का वैल्यू b और y का वैल्यू माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 10, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड है x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए x वाले टर्म यहाँ पे है x अपॉन ए और यहाँ पे है x अपॉन ए स्क्वायर, तो अगर इसमें आप 1/a से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर। तो आप इक्वेशन 1 में 1/a से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a इंटू 1/a, तो a से a कट जाएगा सिर्फ 1 बचेगा, और प्लस b इंटू 1/a, तो ये हो जाएगा b अपॉन a। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए x अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ भी x अपॉन ए स्क्वायर, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों को माइनस करना होगा। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन बदल लेगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे x अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव और x अपॉन ए स्क्वायर नेगेटिव, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया बाई अपॉन ए बी और नीचे में बाई अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 बचेगा -1 और ऊपर में बच गया प्लस बी बाई ए।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और ए बी से ए बी कटेगा, यहाँ पे बचेगा बी, और बी इंटू बाई तो ये हो जाएगा बी बाई। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा ए, और ए इंटू बाई ए बाई। और यहाँ भी एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा एलसीएम ए, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए प्लस बी। अब ए से ए को काटिए और ऊपर से बाई कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा बी माइनस ए और अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए इसको अरेंज करके लिखिए तो ये भी तो बी माइनस ए ही है, और यहाँ पे देखिए बी माइनस ए से बी माइनस ए कटेगा, तो यहाँ पे बच गया बाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस साइड कुछ नहीं तो 1 ही बचा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए। अब बाई की जगह बी स्क्वायर पुट करिए तो बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी। एक बी से एक बी कटेगा तो ये आएगा एक्स अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब बी से बी कटेगा तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर और बाई का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर।